बड़ी सियासी हलचल सामने आ रही है। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय द्वारा त्रिची सीट छोड़ने के बाद वहां उपचुनाव को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। क्या विजय की बेहद करीबी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन इस सीट से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगी और क्या उनके सामने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन होंगे? टीवी के और विजय के फैंस के बीच चर्चा है कि उनकी लेडी लक और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस पर टीवीके की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में डीएमके की कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पारित कर एमके स्टालिन से उपचुनाव में त्रिची पूर्व से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। टीवी के चीफ और मुख्यमंत्री थलपति विजय इस सीट से 27,416 वोटों के अंतर से जीते थे। उन्होंने चुनाव में डीएमके कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। विजय ने पेरंबूर सीट खाली की है। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई त्रिची ईस्ट विधानसभा सीट पर अभी तक का यह पहला उपचुनाव होगा। अभी तक इस सीट पर कुल 4 चुनाव हुए हैं। इसमें 2 बार एआईएडीएमके और 1 बार डीएमके और 1 बार टीवी के चुनाव जीते हैं। चूंकि इस सीट को मुख्यमंत्री विजय ने खाली किया है, ऐसे में इस सीट से टीवी के हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि टीवी के ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन वह अपने विधायक के संख्या बल को कम नहीं करना चाहेगी। उधर कोलाथुर से हार के बाद डीएमके को विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन को नेता विपक्ष बनना पड़ा है। क्यों एमके स्टालिन विधानसभा के सदस्य नहीं है? यह प्रस्ताव त्रिची दक्षिण जिला डीएमके कार्यकारी समिति ने पास किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सीट पर थलपति विजय की प्रतिष्ठा सीधे दांव पर लगी हुई है। त्रिशा कृष्णन आधिकारिक तौर पर विजय थलापति की पार्टी टीवीके की सदस्य नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता उन्हें राजनीति में शामिल होने और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से उपचुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि वह हार की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब हम जीतते हैं तो उसका श्रेय मुझे मिलता है, तो इसलिए जब हम हारते हैं तो भी मुझे ही उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। यही एक अच्छे नेता की पहचान होती है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। यह निश्चित रूप से वह परिणाम नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी। कृपया इस हार के लिए किसी और को दोष ना दें। स्टालिन ने विधानसभा चुनाव में डीएमके के प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ली और पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे किसी और पर दोष न डालें।